लेडीज पुलिस ऑफिसर्स की रमजान में रूटीन कितनी मुश्किल, ड्यूटी के दौरान कैसे सहर अफ्तार करती हैं। लोगों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक कोई भी अफ्तारी घर में नहीं हो, सहरी घर करने जाएंगे तो जो मस्जिदों की ड्यूटी हैं वो कैसे होंगी। कितना मुश्किल लगता है आपको घर और रमज़ान की इस मतलब माहौल में, गर्मा गर्मी के माहौल में ड्यूटी सर अंजाम देना। कि पुलिस की जॉब जो है वो 24 आवर्स की जॉब है बिल्कुल। और जब हम पुलिस में आते हैं तो प्रायोरिटी जो है वो मुल्क और उसकी कौम की खिदमत हो जाती है। फैमिली अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके सपोर्ट के साथ बड़ा अच्छा काम चल। तो कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है आपको, मतलब ऑन ड्यूटी मैनेज करना घर को और ड्यूटी को, स्पेशली रमज़ान में। थोड़ी बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं लेकिन चीज़ें मैनेज भी हो जाती हैं। अच्छा। पुलिस की जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी आ जाती हैं आपको। सुबह सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम, जो नमाजी हैं मैं समझती हूँ उनकी जो नमाज अदा करते हैं या तरावी अदा करते हैं, अगर उनकी सेफ्टी हम कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें भी सवाब मिल रहा है, हमें भी अजर में। ठीक है। और यही हमारा फ़र्ज़ भी है। बहुत कम अफ्तारियाँ जो हैं वो घर पे हुई होंगी। नहीं, अभी तक कोई भी अफ्तारी घर में नहीं हुई। और सहरियाँ? सहरी में भी बहुत कम हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो SHO 24/7। अगर आप सहरी घर करने जाएंगे तो जो मस्जिदों की ड्यूटी हैं वो कैसे होंगी। अच्छा। लिहाजा वो मोस्ट ऑफ द टाइम सहरी भी आपकी थाने में ही होती है। रमज़ान में कितना फ़र्क आता है कि जैसे रमज़ान में ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं मामलात, या नॉर्मल दिनों से थोड़ा सा चेंज होते हैं? अच्छा, रमज़ान में, इस रमज़ान में ज़्यादा मेरे पास जो केसेस हैं देखने में है, रात के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं। लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी रात के टाइम होती हैं। अफ्तारी के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं खा पी के। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह हो रहा है। इस रमज़ान में ख़ुसूसन दिन के टाइम लोगों का रुझान बहुत कम है। अफ्तारी और अफ्तारी से ऑनवर्ड सहरी टाइम तक केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो किस टाइप के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं? इस रमज़ान में देखने में है गुज़िश्ता पिछले सालों की निस्बत कि इस बार अगर देखा जाए ना तो लड़ाई झगड़े के साथ साथ मर्डर केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े। अच्छा। हर टाइप के केसेस हैं लेकिन ये मेरे ख्याल में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने के अंदर रेप केसेस होना, मर्डर केसेस होना, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। बाकी आपका स्टाफ है, ख़वातीन हैं, उन पे कितना असरअंदाज हो रहा है रमज़ान, स्पेशली रमज़ान की ड्यूटीज़ जो हैं? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ड्यूटी सबके लिए है। जो बंदा तरावी की ड्यूटी के लिए जा रहा है, जो बंदा नमाज की ड्यूटी के लिए जा रहा है, डेफिनेटली वो घर में रोज़ा अफ्तार नहीं कर, उसको अपने टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक है। अगर आप पहले पहुंचेंगे तो हर मेक श्योर करेंगे कि हर बंदा जो है वो चेक होकर अंदर जाए। ठीक है। बहुत सारी हैं। अब हमारे रिसेंट ये करीब ही एक मदरसा है, वहाँ पे 300-400 के करीब ख़वातीन आती हैं डेली तरावी के लिए और इशा की नमाज के लिए। हमें मेक श्योर करना होता है कि वहाँ पे कोई भी खातून बगैर चेकिंग के अंदर ना जाए। ठीक है। इसलिए हमें पहले आना पड़ता है। उनके लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे शाम के वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेहद ज़्यादा। तो ऑटोमेटिकली 2 घंटे जहाँ से पहले निकलना वहाँ पे अब 3 घंटे पहले निकलते ताकि अब ड्यूटी पे पहले। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें उनके लिए भी कहीं ना कहीं टफ हैं। हमारे यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर हैं, वो ड्यूटी ऑफिसर भी हैं, वो सब लोग हम यहीं पे अफ्तारी कर रहे होते हैं। अच्छा। एप्लीकेंट यहाँ तक कि अफ्तारी टाइम तक भी लोग आ रहे होते हैं। सनिया साहिबा, कभी ऐसा हुआ है कि उधर फैमिली तंग कर रही है, फैमिली फंक्शन है, यहाँ पे कोई केसेस चल रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, मतलब जी सनिया छेती कार आ जा, और यहाँ पे है ये केस चल रहा है, तो कभी क्या कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आप फंक्शन पे पहुँचते हैं तो तब तक लोग खाना भी खा चुके होते हैं। सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप कह रहे होते हैं मैं आ रहा हूँ और कोई केस आ जाता है, आप जा ही नहीं सकते। तो चीज़ें हो जाती हैं सम टाइम और इसमें प्रायोरिटी जॉब होती है। तारी जो है आज भी मुझे लगता है ऑफिस में ही हो जाएगी, थाने में ही हो जाएगी। बिल्कुल, अनटिल अनलेस के कोई कॉल ना चले, कोई एहतजाज के लिए खातून जितनी भी है वो बाहर आ जाती है, फिर अपने अब्बू को जाना पड़ता है। और बहुत सारी इफ्तारियाँ हमारी बाहर भी हुई हैं। घर को और ड्यूटी को किस तरह से मैनेज करती हैं रमज़ान में? सुबह सहरी वगैरह करने के बाद जो है ना बच्चे को नाश्ता वाश्ता करा के थाने आ जाते हैं। फिर यहाँ पे अफ्तारी हमारी यहीं पे होती है। उसके बाद फिर रात को इशा की तरावियों के बाद हम लोग घर चले जाते हैं। अच्छा, तो कितनी अफ्तारियाँ घर की हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? संडे के अलावा अभी तक कोई भी नहीं की। और कभी ऐसा हुआ कि संडे को भी मौका नहीं मिलता? जी, अभी 3 संडे हो गए हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही संडे घर में की है, तीसरे संडे में इधर ही थी।
रमज़ान में जब इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है तो किस तरह से ड्यूटीज़ जो है वो आप मैनेज करती हैं? बाज़ दफ़ा ये होता है कि नफरी जो है ना, हम लोगों ने स्टैंड रखी होती है, स्टैंड टू, ठीक है, फिर वो उस हवाले से जितनी नफरी की डिमांड होती है उस हवाले से भी ड्यूटी रवाना कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि ड्यूटी ज़्यादा मांगी जाती है, लेकिन जो ड्यूटी मतलब लेडीज़ होती हैं हमारे पास स्टैंड टू, उनको भिजवा देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है कि इमरजेंसी ज़्यादा बन जाती है सूरत हाल, तो फिर किस तरह से पूरी करते हैं? मतलब नफरी कम पड़ जाती है? मैनेज करते हैं, वो तो ये नहीं होता कि ना नफरी भिजवाएँ, वो मैनेज हो जाता है हमारा, खुद भी जाना पड़े तो चले जाते हैं। अच्छा, मुहर्रर का काम वैसे ड्यूटीज़ को है वो मैनेज करना, लेकिन उनका कहना है कि खुद भी जो है अगर जाना पड़े तो आप चली जाए। अक्सर मैं चली जाती हूँ।